थे हमारे यूपी साइड के थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो अगर 1-2 टेक हो जाते थे, वो सीधा गाली दे देते थे। जी, कभी-कभी जाना पड़ता है इधर-उधर, तो कभी कुछ ऐसा वाक़या हो, तो कुछ लोगों को नहीं पता होता इनको हिंदी आती है कि नहीं, जी, जी, तो वो आपके सामने आपकी बात कर रहा है, तो जी। उसको नहीं पता होगा ये हिंदी समझ रहे हैं। एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे बांद्रा टू गोरेगांव, एनीबॉडी कैन डांस टू पार्ट एबीसी डू। तो कुछ रशियन थे और मेरे मामा भी थे साथ में, वो भी गोरे लंबे फॉरेनर ही लगते हैं। तो कुछ लोगों ने गाली-गलौज देना शुरू किया, बीड़ी पिएगा मादर एंड लाइक हाँ, अब्यूजिंग वर्ड्स एंड ऑल दे स्टार्ट यूजिंग। और फिर रशियन जो थे वो एकदम भड़क गए। तो वो कहने लगे, जैक व्हाट दे आर सेइंग, मदरफकर व्हाट दे आर सेइंग, दे आर अब्यूजिंग अस। जैसे कि आपका बहुत बुरा दिन मतलब कि आया हो या आता हो, आप कौन-सा वेपन यूज़ करते हो? Nobody is there to stand. Just you and yourself. Believe on yourself. Self-dependent. I would love to say few lines on that कि सफर बहुत लंबा है, मंजिल की कसम खा रखी है। सफर बहुत लंबा है, मंजिल की कसम खा रखी है। जिनके लिए करने थे ख्वाब पूरे, उनकी कब्र सजा रखी है। Hello everyone, I am Rajan Malhotra. I hope doing well. Welcome to back RD Podcast. Today amazing guest Mr. Jack. Sir, welcome to RD Podcast. Thank you, Mr. Rajan. It's my pleasure to be here. Thank you sir. Welcome. यार मज़ा नहीं आ रहा। हमारा पॉडकास्ट है ना जो हिंदी में है, तो सर को नो लैंग्वेज आती है। सर हिंदी में शुरू करते हैं। जी, ज़रूर, बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे पॉडकास्ट में आए सर। जी। सर हैं जो हमारे ये मिस्टर जैक, जो बॉलीवुड एक्टर भी है, एंकर भी है और मॉडल भी है, इन्फ्लुएंसर भी है। क्या बताऊँ? और नो लैंग्वेज आती है सर को। जी। तो सर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कब स्टार्ट हुई बॉलीवुड में? हाय, जर्नी तो यहाँ सबकी काफ़ी अलग-अलग तरीके से स्टार्ट होती है, पर इंसिडेंटली मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई में आया था, तो मुझे बॉलीवुड का ऑफ कोर्स हर एक को एक ऐसा वर्ड बोलना नहीं चाहिए, बट बोल देता हूँ कि कीड़ा होता है बॉलीवुड का। तो क्या? ऐसा मुझे भी था, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बॉलीवुड में इतने बड़े काम कर पाऊँगा या ये सब कर पाऊँगा। तो आई वाज़ जस्ट रोमिंग अराउंड इन समवेयर इन मुंबई। तो मुझे किसी ने कहा, आप काफ़ी अच्छे दिखते हो, क्यूट हो। तो मुझे किसी ने मॉडलिंग के लिए ऑफ़र किया था सर। तो फर्स्ट टाइम मेरा जो था, मैंने रेमंड के लिए मॉडलिंग किया। तो ऐसे कॉन्टैक्ट बढ़ते गए, तो काफ़ी सारे लोग मिले। तो मेरा फर्स्ट जो मेरा शूट था, वो था विद्या बालन और फरहान अख्तर, कुछ तो नाम है, उनके साथ साथ में था, शादी की साइड इफ़ेक्ट मूवी में। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैंने कहा मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने बहुत कोशिश की और फिर हर कहीं पे नाकाम रहा और कहीं पे कामयाब रहा। क्या बात है तो सर। 12 साल हो गए, 12 साल से मुंबई में हूँ, बॉलीवुड में हूँ और काफ़ी सारे सीरियल, मूवी, वेब सीरीज़ कर चुका हूँ। तो सर ये विस्तार से हमारी ऑडियंस को बताइए आपने कौन-कौन से प्रोजेक्ट किए और कौन-कौन से एक्टर के साथ किए हैं? और जी, आपका जो सफ़र रहा वो कैसा, किन लोगों के साथ कैसा रहा? जो भी बॉलीवुड में एक्टर थे, बड़े-बड़े स्टार थे जी, जिनके जी, साथ जी, आपने काम किया, जी। उनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए हमारी ऑडियंस को। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था विजय राज के साथ, जब मैंने चॉपस्टिक वेब सीरीज़ में मुझे एक रोल मिला था, 4-5 दिन की शूटिंग थी। तो काफ़ी मज़ा आया था उनके साथ काम करने में। एक्टिंग तो सब ऑडियंस ने देख रखी है उनकी, जी, पर वो रियल लाइफ में इंसान कैसे हैं विजय राज सर? आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब हिम, स्पीचलेस। ही इज़ क्या बात! अमेजिंग पर्सन, वाओ! अमेजिंग। लाइक जैसे वो स्क्रीन पे दिखते हैं, मुझे लगता है उससे भी बेहतर है वो। क्या बात है सर, क्या जी। बात है। सर आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, उसके लिए आई एप्रिशिएट, थैंक यू सैल्यूट सो सर। मच माय ब्रदर। ओके। जी। सर ये मुझे बताइए आपने पहला प्रोजेक्ट कौन-सा किया था? विद्या बालन जी के साथ किया? जी, जी। जी, पहला जो था मेरा एक नॉर्मल सा था, एक फॉरेनर समझ के मुझे लिया था जी, और इट वाज़ लाइक अ बैकग्राउंड शूट। या जी, तो मैंने वहाँ से शुरू किया था। ये रिट्रिया मॉल में शूट चल रहा था। ओके, तो मेरी स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी। जी, उसके बाद मैंने रेमंड के लिए मॉडलिंग किया था, जी। रेमंड ब्रांड के लिए। तो फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया और फिर मैंने कॉन्टैक्ट बढ़ाने शुरू किए और फिर धीरे-धीरे करते-करते क्या सर आज यहाँ आरडी पॉडकास्ट में बैठा हूँ आपके सामने। थैंक यू सर, सो थैंक यू। जी, माय प्लेज़र सर। जी, सर जो आपने ऐड की थी आलिया भट्ट जी के साथ, जी, वो कौन-सी ऐड हमारी ऑडियंस को वो भी बताइए आप? जी, जी, वो है लेस की ऐड थी शायद वो? लेज़ की ऐड है। जी। यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब। ओके, ओके। ले हाँ, लेज़ का, देन जी, 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 देन आई फाइंड जी। पर अब भी बता दीजिए वो वाक़या कैसे क्या रहा था? मेरा ब्रिटिश सोल्जर का रोल था उसमें और आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ऐसे ही खड़े थे
और कुछ फनी सी बातें कर रहे थे मुझे लेके, और मैं भी काफ़ी फनी लग रहा था शेव करके ब्रिटिश गार्ड के जैसा। तो वो क्या अपने डायरेक्टर या उनसे प्रोडक्शन टीम से पूछ रहे थे कि ये कहाँ से उठा के लाए हो इनको? दैट्स तो मेमोरी सर, वो बिहाइंड का सीन था? जी। नहीं, इट वाज़ लाइक शूटिंग ही चल कैरेक्टर, रही थी, तो ओके, थोड़ा-सा ओके। ब्रेक था, तो शूटिंग ओके, ओके, बिहाइंड तो का मैं सीन, हाँ, ओके। तो वो पूछ रहे थे इसको कहाँ से उठा के लाए हो? तो मेरे को हँसी आ गई, तो रोक नहीं पाया। क्योंकि तो सर फिर की हिंदी आती जी, थी। तो फिर मैंने कहा मुझसे पूछा कि आपको हिंदी आती है? या मुझे हिंदी थोड़ा-थोड़ा आता है। क्या बात है, क्या बात है सर, बड़ी अच्छी बोलती जी, हैं। जी। और सर को 9 लैंग्वेज आती है, मराठी भी आती है, पंजाबी भी आती है, मल्टी टैलेंटेड है, एंकर भी है, मॉडल भी है, एक्टर भी है, इन्फ्लुएंसर भी है। जी। तो सर ये तो हो गया हमारा, चलो ठीक, काफ़ी आपने प्रोजेक्ट किए बॉलीवुड में। जी। तो आप अपने बचपन का वाक़या बताइए, बचपन में कैसे थे आप? शरारती थे? और ये एक्टिंग का कीड़ा कब से है आप? बचपन में मेरा बचपन बहुत ही कह सकता हूँ जब तक मेरे मेरे माँ-बाप मेरे पापा की डेथ हो गई थी, मैं 2.5 साल का था। तो मुझे मेरे दादा सो ने सैड। काफ़ी प्यार से पाला था, जैसे कि पालते हैं एक शहज़ादे की तरह मैं घर में इकलौता था। तो जब मेरी पढ़ाई मैं 10th तक पहुँचा, 10th के बाद पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, जो कि दादा के पास माँगने में काफ़ी शर्म महसूस होता। तो फिर मैंने सोचा मुझे खुद से कुछ करना चाहिए, तो मैं घर छोड़ के भाग गया था। और सबको ऐसा ही लगता था कि मुंबई जाके एक्टर बन जाते हैं, ये हो जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं था सर, शुरू में काफ़ी मुश्किलें हुई, बहुत सारी बहुत प्रॉब्लम आई। सारी प्रॉब्लम्स हुई और हार नहीं मानी। फुटपाथ पे सोया, और जब मैं यकीन मानिए आप, जब मैं बांद्रा रेलवे स्टेशन पे जब उतरा था तो रूम मुझे नहीं मिला, तो मैं स्टेशन पे सोता था, रेलवे स्टेशन पे। तो सुबह में ना लोग आके, उनको ऐसा लगता था कि फॉरेन लोग की ऐसी लाइफ होती है, ये तो जस्ट एन्जॉय कर रहे हैं, और उनको असलियत नहीं पता थी कि ये फॉरेनर नहीं है, इंडियन ही है, और ये अपनी मुसीबत की वजह से यहाँ है, ना कि कुछ सी शौक की वजह से या कुछ ऐसा यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आया तो स्टेशन पे सोया पड़ा है। तो पुलिस आती थी, सबको डंडे मार के भगाती थी, पर मुझे वहाँ पे भी इज़्ज़त मिलती थी क्या कि व्हाट यू डूइंग हियर? नथिंग सर, आई हैव नो प्लेस टू स्लीप हियर। तो आफ्टर ऑल ऐसे ही शुरू होते-होते तो सर जो थाईलैंड का वाक़या था वो बताइए, आपने कौन-सी मूवी या वेब सीरीज़ के लिए गए थे जो आप, उसके बारे में बताइए थोड़ा? नहीं, वो तो थाई मसाज लेने गए थे। थाई मसाज लेने के लिए, क्या बात है! मैं सोच रहा था कि स्पेशल नहीं, मूवी के नहीं, लिए नहीं, नहीं, गए नहीं, थे। वो तो जस्ट ऐसे जी। क्या बात सर, तापसी पन्नू के साथ भी आपने जो वर्क किया था उसके बारे में थोड़ा बताइए? वो फाइट जी, का जी। सीन था शायद जी, वो? जी, वो फाइट सीक्वेंस था नाम शबाना मूवी में। जी। हमारी जब कास्टिंग हुई बहुत लाइक प्रॉब्लम मुश्किल के साथ प्रॉब्लम आई। जी, मुश्किल के साथ वो सीन मिला था, क्योंकि मैं उस टाइम पे उतना अ, बच्चा-सा लग रहा था, उतनी दाढ़ी नहीं थी, उतना फाइट के लिए उनको लग भी नहीं रहा था। जब उन्होंने मेरे अंदर वो देखी वो चीज़, नज़र आई डायरेक्टर को, तो तब जाके सिलेक्शन हुआ, काफ़ी ऑडिशन ये के किस बाद। ईयर की बात है सर? ये काफ़ी साल हो गए, 8 साल, 7 साल पहले की बात है ये। जी, तो फिर एज़ अलेक्जेंडर नाम से मेरी कास्टिंग हुई थी सर। जी, तो काफ़ी मुश्किल हुआ, फिर उन्होंने टिकट उसी नाम से बुक किया, जी। हाउएवर आई ट्रैवल मुंबई टू या, दिल्ली एंड दिल्ली टू मुंबई। या। तो उसमें एक सीन हो गया था, उन्होंने मुझे बोला कि आप फाइटिंग के दौरान आप अपना बॉडी प्रोटेक्शन वगैरह वियर सेफ्टी ले कर लीजिए, लीजिए। सेफ्टी के लीजिए। ये तो आई वाज़ लाइक नो, मैं कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आई वाज़ दैट मच एक्टिव, सो आई डोंट नीड एनीथिंग, आई कैन डू लाइक दिस ओनली। सो डायरेक्टर ने बोला भी था, तो जो हमारे कोरियोग्राफर थे काफ़ी सख्त थे, सख्त मिजाज के थे। तो तापसी पन्नू जी ने, और मुझे लगा ये तो मेरे से, ऑफ कोर्स शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड शी इज़ वेरी या। प्रोफेशनल। तो मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा एक डिस्टेंस मेंटेन होता है और ऐसा है, तो उन्होंने बहुत ज़ोर से लात मारा पेट में। गाली तो नहीं निकली मेरे मुँह से और शायद निकली भी होगी, क्या पता। नहीं तो पता। 1 आध मिनट के लिए मैं बेहोश भी हो गया था, और उसके बाद सबने उठाया। आपको पता है शूटिंग पे, सेट पे काफ़ी केयर होता है, अगर ज़रा भी इंसिडेंट हो जाता है, तो काफ़ी लोग आए। तो उसके बाद फिर मुझे उन्होंने लिफ्ट में 2-3 बार सॉरी भी बोला। शी एप्रिशिएटेड मी। होता है काम में तो क्या मुझे भी एक लेसन मिला सर उधर से कि नहीं, ऐसा भी ज़्यादा ओवर भी नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने बोला था तो आपको पहन लेना चाहिए था, हाँ, वो क्या आपके लिए एक था। तो सेफ्टी पर के बहुत ज़ोर की लात पड़ी थी सर, और अगर मेरे लिए। एब्स होते तो शायद मैं झेल लेता। बस तब एक नॉर्मल सी बॉडी थी तो वो ज़्यादा पेन याद जी, आज तक जी। याद है जी, आपको। जी, जी। तो मैं जब भी वो मूवी देखता हूँ तो मुझे वो सीन याद आता है। क्या बात है! जी। मेरे लात पड़ी थी पेट जी। में। दर्द तो अभी तक फ़ील होता होगा तो ना? दुःख नहीं था, तापसी पन्नू की लात खाई थी। किसी और की खाई होती तो काफ़ी दुःख होता। बिल्कुल चलो सही। तापसी पन्नू थी, इट्स ओके। ये अच्छा, माफ़ उसके लिए। माफ़ मैम आपको माफ़ है। यस। जैसे कि मैंने बताया था सर को 9 लैंग्वेज आती है। सर का जो डेब्यू हुआ था वो हुआ था एक पंजाबी मूवी से। वो मूवी मैंने भी देखी हुई है, किरपान। रोशन प्रिंस की मूवी थी। सर उसके बारे में वाक़या बताइए?
हाँ, बड़ा फ़नी वाक़या है सर। जी, मेरे को एक एज़ अ टूरिस्ट का उसमें रोल मिला था, एक ही जी, दिन का। जिम्नी स्टूडियो अंधेरी में शूटिंग चल रहा था सर। जी, तो एज़ अ फ़ॉरेनर ही था मैं। तो जब लंच का टाइम हुआ तो सब फ़ॉरेनर से पूछा गया व्हाट 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 यू लाइक टू ईट? सो कुछ किसी ने बर्गर, सबवे, केएफसी ऑर्डर किया। तो मैंने भी कहा कि आई वांट लाइक केएफसी एंड ऑल। तो एक सरदार जी कहते हैं कि आपको केएफसी की क्या ज़रूरत है? आप तो इंडियन ही हो। तो मैंने कहा सर आप कैसे गए? अभी आप फ़ोन पे हिंदी में बात कर रहे थे। तो वो चीज़ थोड़ी-सी मुझे बुरी लगी। तो उसके बाद मैंने कभी भी साइड पे एक चीज़ ठान ली कि नहीं बोलूँगा मैं इंडियन हूँ। मैं फ़ॉरेनर, फ़ॉरेनर ही बन के रहूँगा। तो वो एक मेरे लिए एक लेसन था, सीखने को मिला वो जी, चीज़। जी। बट इट वाज़ रियली प्लेज़र टू वर्क ऑल दोज़ पंजाबीज़, और पंजाबी तो आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू डिस्क्राइब सर। देम। जहाँ भी हैं चकते फड्डे अमेज़िंग है, सर वी बहुत हैं, वी आर प्राउड अच्छे हैं। जी। प्राउडफुली कि हम पंजाबी हैं, मज़ा आता है, नहीं शान सच है। में मुझे भी बहुत पंजाबी, मैं पंजाबी सीखने का रीज़न ही ये कि मैनू पंजाबी बड़े चंगे लगदे हैं। क्या और बात है! पंजाबी साढ़े देश दी शान क्या है। बात जिथे भी, है! थैंक यू, कोई थैंक भी कहीं भी इंसिडेंट होता है सबसे पहले पंजाबी पहुँचते हैं, यू। चाहे जी, कोई जी। भी जगह हो। तो मुझे बहुत, मैं भी ये मैं ऐसा सोचता हूँ कि आई विश कि मैं भी एज़ अ पंजाबी पैदा हुआ होता। तो पंजाबी हो सर, पंजाबी जी, हो आप। दिल से जी, 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 पंजाबी हो तो फिर जी, जी, पंजाबी जी, हो। जी। सर तो आपका जो एक प्रोजेक्ट है, जी, स्वराज ब्रिटिश मुंडा, जी, वो अभी रनिंग में भी है, अपकमिंग नेटफ्लिक्स पे भी आने वाला नेटफ्लिक्स है। पे आने वाला है। जी, 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 जी। वो जी। मैंने देखा भी था, उसके बारे में बताइए? जी, जी, उसमें मैं मुझे एक कैरेक्टर के लिए, कैप्टन डगलस के लिए मुझे कास्टिंग किया गया था मेरा। जी, और मेरा काम इतना पसंद आया डायरेक्टर को कि मैं एक ही सीरियल में 2 रोल कर रहा हूँ। एक बियर्ड में कैप्टन डगलस, एक बैरिस्टा मुंडा। तो उसमें 2 कैरेक्टर है मेरे, और काफ़ी मज़ा आया मुझे वो सेट पे काम करने में सबके साथ। तो कुछ 4-5 महीने का शूटिंग था। मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अब तक का। सर आई थिंक ये फर्स्ट मूवी या फर्स्ट एक्ट का प्रोजेक्ट होगा ऐसा। ये तो ट्विन्स करते हैं, कभी भी मैंने देखा एक ही एक्टर जी। और एक एक्टर 2 कैरेक्टर कर रहा हो, तो जी। ये शायद पहला मौका ही होगा, जी, जी, मैंने जी, ये देखा मेरा कभी ऐसा। पहला मौका था। हर किसी का भी होगा, किसी ने किया भी नहीं है, जी, मतलब क्या आप और ही वो निकल जो गए। डायरेक्टर साहब थे हमारे यूपी साइड के थे, जी, बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो अगर 1-2 टेक हो जाते थे, वो सीधा गाली देते थे। क्या उनको लगता था फॉरेनर्स को गाली नहीं समझ आती है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मुझे गाली तो सुननी नहीं है, अच्छा, समझ में तो सब आता है, तो जी, उससे जी, बेहतर अच्छा ही करते हैं। बिल्कुल। तो मैं जब स्क्रिप्ट हाथ में लेता था, तो मैं फिर बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करने के बाद ही कैमरे के सामने जी, जी, जाता था, और ऐसे नहीं। और उसमें बहुत लंबी-चौड़ी वो हिस्ट्रिकल है, पुर्तगीज़ से लेके वो पूरी एक हिस्ट्री बताई जा रही है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद उस चीज़ का हाँ, प्रमोशन किया प्रमोशन था किया है। सर ने, जी, जी। हाँ। जी, जी। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी, और उसको मैंने बहुत अच्छे से निभाया उसमें जो भी कैरेक्टर किए हैं। एक में ब्रिटिश ऑफिसर का है, कैप्टन डगलस का है, बरिस्टा मुंडा है। तो उसके इवन प्रोमो में भी उन्होंने मेरा डाला था, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात क्या थी। बात! जी, तो अब तक का मेरे लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा है ऐसा। बहुत ब्लेस्ड हो सर आप जी, जी, इससे, आई एम रियली ब्लेस्ड टू वेरी गुड डिड सर। ऑल दोज़ थिंग्स। सर आपने जो हॉलीवुड का जो सॉन्ग पे किया था उसके बारे में बताइए? आपको जी, मिलियन में गए व्यू उसके काफ़ी। वो एक अभिषेक अरोरा कास्टिंग की तरफ से मुझे कॉल आया था। जी, तो मैं उनके ऑफ़िस में गया, हमारी मीटिंग हुई। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे गाना कर पाओगे? तो मैंने कहा डेफ़िनिटली कर पाऊँगा। तो तब मेरा पुणे में शो था, और उन्होंने सेम डेट पे शूटिंग रखा हुआ था 11 स्टूडियो में बोरीवली में करके। तो फिर मैंने उनको कहा कि सर मेरा शो है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने कहा, "आप कैसे भी एंड टाइम पे हम बदल नहीं सकते आर्टिस्ट को, आपको आना पड़ेगा।" तो मैं बहुत ही रश में वहाँ से आया, और उसी हालत में मतलब टायर्डनेस, सोया नहीं था बहुत दिन से। आपको पता है हमारा ट्रैवल एंड सोना नहीं होता है। इवेंट लाइन ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिलता है। लोगों को तो लगता है बाहर से देखने में बहुत ईज़ी है, बट एक्चुअली में बहुत स्ट्रगल रहता है इस चीज़ में। तो मैंने वो गाना जब मुझे सेट पे आने के बाद पता चला कि हॉलीवुड सॉन्ग है, इंग्लिश सॉन्ग है। वो कॉल मी दिनशा उनका नाम है, जो कि लंदन से बिलॉन्ग करते हैं, बाहर किसी कंट्री जी, से। तो वो मेरा पहला हॉलीवुड सॉन्ग था, जो कि अभी 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है। वेरी नाइस जी, सर। सर जैसे आपने पंजाबियों की बात की थी, जी। तो आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी श्री गुरदास मान सर जो हमारे जी, 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 सिंगर साहब हैं गुरदास ना, मान साहब। जी, तो जी, जी। उनके साथ बॉन्ड कैसा आपका? मैंने वीडियो में देखा था काफ़ी। जी, मैं एंकरिंग कर रहा था, ये था कुछ अहमदाबाद, ये एक जगह है, भुज भुज करके है। कच्छ भुज करके एक गुजरात में कच्छ हाँ, भुज। गुजरात में जी। वहाँ पे शो था। तो मैं एज़ एंकर वहाँ पे था, और जब गुरदास मान साहब को मैंने देखा, तो
शुरू से सुनते आ रहे हैं तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या बात तो मैंने उनकी तारीफ में 1-2 शायरियाँ कह दी थी कि ज़मीन व आसमान लगते हैं, गुरदास माँ साहब तो सबकी जान लगते हैं, इनकी सिंगिंग की क्या ही बात करें, ये खुद ही खुद में हिंदुस्तान लगते हैं। क्या बात तो बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने फिर गले से लगाया-वगाया, तो काफ़ी फिर बोला आप हमारी टीम से मिलिए, आपसे बहुत अच्छा लगा। तो काफ़ी इट वाज़ लाइक रियली प्लेज़र टू वर्क विद हिम ऑन स्टेज। जो उन्होंने गले लगाकर तस्वीरें खींची खुद ही, जो कि हम जाते हैं यहाँ से एक्टर्स के पास या ऐसे बड़े लेजेंड्स के पास पिक्चर के लिए, उन्होंने सामने से मेरे साथ फ़ोटो खींचा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो क्या चीज़। बात बहुत डाउन जी, टू अर्थ है सर। बहुत डाउन टू अर्थ, और वो सिंगिंग को बाकियों की तरह नहीं, वो संगीत को संगीत ही समझते हैं और उसको अपना बहुत मानते हैं। वो पहले ऐसे सिंगर हैं जिनको मैंने देखा कि परफॉर्मेंस के अंदर भी उन्होंने अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को बराबर अपना के रखा हुआ है। और उनका मानना है सर कि ये पंजाबी माँ बोली को, ये विरसे को सँभाल के रखें जब तक हम ज़िंदा हैं। उनका एक ही नारा है। जी, 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 ये जी। बहुत अच्छे इंसान हैं बहुत ही और अच्छे बहुत इंसान, डाउन टू अर्थ हैं। बहुत। मैंने ऑलमोस्ट कोई सिंगर नहीं बचा जिनके साथ मैंने स्टेज शेयर नहीं किया है, चाहे एज़ एंकर, चाहे एज़ आर्टिस्ट। पर उनके जैसा मुझे कोई नहीं लगा आज तक, क्या बात कोई नहीं, सैल्यूट है सर। ऑनेस्ट। पंजाबियों का मान, गुरदास मान। जी, जी सर, हिंदुस्तान की शान गुरदास गुरदास मान। मान। रील्स डालेंगे सर ये आपकी हम। जी, जी। सर जैसे आपने बताया कि बहुत सारे एक्टरों के साथ आपने काम किया, जैसे विजय राज सर जी का भी आपने वाक़या बताया और भी काफ़ी से ज़्यादा काम किया आपने। जी। तो सर ये बताइए आप मुझे कुछ कोई अदर एक्टर जो अच्छे हों, आपको भी पसंद हो, जिनके साथ आपने काम करने का मज़ा आया हो आपको, उसके बारे में थोड़ी जर्नी बताइए? देखिए, मज़ा तो सबके साथ ही आता है, जी, पर आलिया भट्ट के साथ मेरा सब एक वो था लाइक बहुत शौक भी था, पर इंसिडेंटली मुझे मिल भी गया। और उसके बाद कैटरीना के साथ मुझे, अगर वो भी ऐसा नॉर्मल नहीं, अगर लीड रोल मिल जाए उसके साथ, तो बड़ा ही मज़ा आएगा सर। क्या बात है! जी। मैम आपके बहुत बड़े फैन हैं, जल्दी से जी, जल्दी जी, कास्ट बिल्कुल। करवाइए साथ होके। बट अब ठीक है। शादी हो गई है, मज़ा नहीं आएगा। ये भी बात है। जी, जी। सिनेमा में वैसे भी आप भी बहुत स्मार्ट हैं, कैटरीना मैम। जी, जी, वो तो है ही। सर आप एक्टर हो, काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर भी किए आपने, तो जी, मैं आपको साथ-साथ में छोटे-छोटे डायलॉग दूँगा, जी। आपको अलग-अलग लैंग्वेज में बोलने हैं, श्योर सर, ठीक है? डेफ़िनेट। पहला तो हम ये जिद्दी का बोलते हैं कि कातिया मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। ये हिंदी में बोलो और पंजाबी में ठीक बोलो। है। बताइए। काथिया, मर्द बनने का इतना ही शौक है, तो इन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे, मेरा सहारा ले। मेरा सहारा ले ले। पंजाबी में बोलो, हाँ। कातिया कुत्ता बनने का। ओए कातिया, तेनू कुत्ता बनने का बहुत शौक है, मर्द की हाँ, I'm sorry. ओए कातिया, मर्द बनने का इतना ही शौक है, ते कुत्तियां दा सहारा लेना छोड़ दे। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात। गब्बर ये हाथ मुझे दे दे। गब्बर, ये हाथ मुझे दे दे, मेरे बहुत गोरे हैं। गब्बर ये गब्बर ए हाथ मैनू दे दे। पंजाबी च, या ओए गब्बर, ये हाथ मैनू दे दे, एक हाथ दी कमी है, दिन हो जाने। ट्रेन हो जाए। सर एक पहेली है आपको पूछना चाहूँगा मैं। जी, पहेली है वो अगर सर को नहीं पता चला, तो मैं ऑडियंस को पूछना चाहता हूँ आप कमेंट में इसका जवाब देना। वो कौन-सी चीज़ है, जो बनाता तो इंसान अपने हाथ से लाइक फूड है वो, जी, तो अ, स्वीट्स में भी आती है वो। वो जी, कौन-सी चीज़ है मेकिंग में वो उल्टी उल्टी करके बनाते हैं और सीधी करके खाते हैं? मतलब मीठी चीज़ें, हाँ, वो उल्टी करके बनाते हैं, बनती है मतलब खुद बनाता है इंसान और उसको जब खाता है वो सीधी करके खाता है। मीठी चीज़ों से बहुत दूर हूँ। भूल गए? नहीं याद आ रहा? नहीं, नहीं, चलो आप नहीं कमेंट में बता पाऊँगा। बताइए। जी, प्लीज़ बताइए। हाँ, कमेंट में बताइए कौन-सी चीज़ है मैं भी जो एक्साइटेड हूँ ये जानने हाँ, के लिए। उल्टी करके बनती है और सीधी करके उसको खाते हैं। तो सर आपने जैसे इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, जी, कभी-कभी जाना पड़ता है इधर-उधर, तो कभी कुछ ऐसा वाक़या हो जो इंडस्ट्री में पर या एज़ ए शूट पे गए हो या कहीं मार्केट में गए हो, तो कुछ लोगों को नहीं पता होता जिनको इनको हिंदी आती है कि नहीं, जी, जी, तो वो आपके सामने आपकी बात कर रहा है, तो जी, उसको नहीं पता होगा ये हिंदी समझ रहे हैं, तो कुछ जी। ऐसे वाला वाक़या बताइए? ऐसा बहुत बार हुआ है सर। एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे बांद्रा टू गोरेगाँव, एनीबॉडी कैन डांस टू पार्ट एबीसी टू, ओके, अभी ओके। शूटिंग चल आई रही नो। थी। तो कुछ रशियन थे और मेरे मामा भी थे साथ में, वो भी गोरे लंबे फॉरेनर ही लगते हैं।
तो कुछ लोगों ने गाली-गलौज देना शुरू किया, "ये बीड़ी पिएगा मादर" एंड लाइक Oh, अब्यूजिंग वर्ड्स एंड ऑल yeah. दे स्टार्ट यूजिंग। तो सर वो बहुत बड़ा हंगामा हो रहा था और फिर रशियन जो थे वो एकदम भड़क गए। तो कहने लगे, "जैक व्हाट दे आर सेइंग, मदरफकर हाँ, व्हाट दे आर सेइंग, दे आर अब्यूजिंग अस।" तो आई ट्राई टू स्टॉप देम सर। वो हमें हमारा बोल रहे हैं, "आप बहुत अच्छे हो, हाँ, आप कहाँ से हो?" ये ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं। तो उनको लगा उनका एक्सप्रेशन ही अलग थे बोलने के। तो कैसे-कैसे हैंडल किया मैंने, मैं तो सब समझ रहा था। तो ऐसे बहुत बार होता है सर, बोलते रहते हैं ये गोरे लोग नहाते नहीं, ये वो, बहुत सारे ऐसे कमेंट। तो मेरे साथ एक हाँ, अ कंटिन्यू कंटिन्यू। बांद्रा बांद्रा में हम खड़े थे, तो पानी पूरी खा रहे थे, काफ़ी सारे दोस्त भी थे मेरे साथ में। तो सर पानी पूरी खाने के बाद बहुत स्पाइसी था, तीखा था, तीखा तो था। मैंने बिना देखे थूक दिया, नहीं बर्दाश्त हुआ, हालाँकि नहीं करना हाँ। चाहिए था चलो ऐसी हो गया, चीज़, मिर्ची लगी हो गया उसमें। इंसिडेंटली हो गया, तो मैंने थूक दिया। तो इतने में बीएमसी वाले जमा हो गए 4-5 लोग, तो वो बोलते हैं थूका फाइन। मैंने कहा व्हाट थूका? तो वो हुँ। बोलता है आपने थूका, लाइक अब मेरे को समझ तो आ रहा है, वही पर ना मैं कह स्पेल रहा किया। हूँ फाइन भरने से बेहतर है बचा लो अपने आप को फॉरेनर ही समझ के। तो सर उनको बोलना नहीं आ रहा है कि यू स्पेड दैट है जैसे, तो प्रैक्टिकली बता रहा है, थूक के बता रहा है वहीं पे। तो फिर मेरा दोस्त बोल रहा है आपने भी थूका, इसने भी थूका, फ़र्क क्या है? किस बात का फाइन ले रहे हो? तो बड़ा ही फ़नी था। हाँ, होता है। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए। एक बार डीवाई पटेल स्टूडियो में विक्स की गोली लो का कमर्शियल ऐड कर रहे थे विराट कोहली जी के साथ में। तो वहाँ पे भी एक बंदे ने बोल दिया ए चूतिया। गाली देके बोल दिया। हाँ, द गाली दे के बोला। ओह तो मैं श पलट के, मैंने कुछ नहीं उस टाइम पे उसको मज़ाक में लिया। तो बाद में उसके पास में गया, तो क्या देख तो हुँ, हुँ, मैंने उनसे पूछा कि व्हाट डज़ चूतिया मीन ब्रदर? तो हुँ। बोलता है चूतिया मीन्स बहुत अच्छा। तो मैंने बोला ओके, यू चूतिया, योर मदर चूतिया, योर फादर चूतिया। तो सही ऐसे बहुत सारी चीज़ें सही होती हैं पंच मारा चलते-फिरते। आपने। जी, जी। तो आज भी लाइक जब सेट पे जाते हैं तो कई सारे लोग होते हैं, "अरे! ये गोरे को कहाँ से लाया?" तो फिर दूसरा बोलता है जो जानता होता है, "अरे! इसको हिंदी आती है।" "हाँ ब्रो, तोरा-तोरा हिंदी।" तड़तड़ तोरा-तोरा। तो ऐसा करके बचा लेते हैं खुद सर को शाहरुख तो। खान सर के साथ भी आपने स्क्रीन शेयर की है। जी, जी। उसका वाक़या बताइए ज़ीरो ज़रा? मूवी में छोटा-सा मतलब फ्यूचर कास्ट में कह सकते हो आप। जी, तो था, जेलर का था, जेल में डाला हुआ था हम लोग को जी। ऐसा। तो काफ़ी मज़ा आया, वेरी डाउन टू सर अर्थ एंड रियल लाइफ़ में सच अ कैसे हैं? बहुत अच्छे इंसान हैं। लाइक जितने बड़े स्टार हैं उतना वो अपने आप को समझ नहीं। आजकल के जो लड़के हैं, अगर किसी ने एक छोटा भी कैरेक्टर कर दिया, रोल कर दिया तो अपने आप को हवा हो एक्टर जाती है। हवा में उड़ने हाँ, लगते उड़ने हैं या लगते अपने हैं। आप को वो समझते हैं। बिल्कुल। तो वो इतने बड़े स्टार हैं, उनको देख के सीखने को मिलता है, हम तो अभी कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ही मतलब ही वाज़ स्मोकिंग नेक्स्ट टू मी बट ही वाज़ वेरी नाइस। और जो इस तरह से अपने को-स्टार्स को लाइक प्रोडक्शन के जो भी सेट पे लाइट दादा से लेके, स्पोर्ट दादा से लेके जितने भी लोग रहते हैं, जी। वो सबको बहुत नॉर्मल ट्रीट करते हैं, सबके साथ एकदम नॉर्मल रहते हैं। तो लगता ही नहीं है कि इतने बड़े स्टार हैं। वो तो पर्दे स्क्रीन पे देखने के बाद लगता है कि सच ही इज़ सच अ बिग स्टार। पर नॉर्मल लाइफ में वो बहुत अच्छे इंसान हैं, डोंट वरी। बहुत ही अच्छे डाउन टू सर आपका लाइफ़ में गोल क्या है? अर्थ। गोल तो बहुत सारे थे लेकिन अब टूट चुका हूँ मम्मी की डेथ के बाद। हाँ, 6 मंथ बैक मेरी मम्मी की डेथ हो इंसिस्टेड पे चुकी है। सर बाद में करते हैं ये वाली जी, बात मैं जी, जी। आपको थोड़ी-सी बातें और पूछता हूँ सिर जी। से। गोल में आप कुछ और बोल दो जैसे लाइक कि यही है चाहत एक स्टार बने आने वाले टाइम हाँ, में हम वो भी तो है ही और सर। आई लव बॉलीवुड इंडस्ट्री जी, में जी, बहुत जी। प्यार करता हूँ मेरे ब्लड में। तो सर आपका लाइफ में गोल क्या है? क्या पाना चाहते हो? पाना तो पूरी दुनिया चाहता हूँ सर, पूरी दुनिया पे छाना चाहता हूँ, क्या बात है सर! क्या बात ऑनेस्टली। मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं सिर्फ़ बॉलीवुड स्टार ही रहूँ, मैं तो हॉलीवुड तक जाना चाहता हूँ। क्या बात है! और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, सबकी दुआओं से मेहनत कर रहा हूँ और ज़रूर मुझे यकीन है मेरी मेहनत ने अगर मुझे इन 10-12 साल में यहाँ तक पहुँचाया, तो वहाँ तक आप जो सोचते हो वो होता है सर। जितनी बड़ी आपकी सोच है, उतना बड़ा आप काम करते हो, उतनी बड़ी मुकाम पे आप पहुँचते हो। तो डेफ़िनिटली आई एम गोना बी स्टार वन डे। क्या बात है! जी, सर कुछ ऐसी अचीवमेंट मिले आपको एज़ ए वर्क तो जी। क्या पाना चाहोगे? एक ही अपॉर्च्युनिटी आपके पास एक ही अपॉर्च्युनिटी है। एज़ ए वर्क ऐज़ ए वर्क कुछ खुद का क्रिएट करना चाहोगे एज़ ए प्रोड्यूस या एज़ ए तो एक्टर खुद मैं का एक लॉन्च खुद करना? की स्टोरी लिखूँगा, ओह! खुद के हालातों की स्टोरी लिखूँगा, जो हालात मैंने ज़िंदगी में देखे हैं क्या बात और उसको रिवील करूँगा, उसके ऊपर काम करूँगा और जितने भी मैंने अपने लाइफ़ में स्ट्रगल्स आर्टिस्ट देखे हैं, जो हार मान चुके हैं, हार मान के गए या जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं,
उन सबको लेके एक ऐसी फ़िल्म बनाऊँगा जिसमें कुछ भी फ़ेक नहीं होगा सर, क्या सब बात रियलिटी है! होगी। रियलिटी होगा। जी, तो मैं उस रियलिटी की बुनियाद पे मैं चाहता हूँ मेरे पास इतने पैसे जमा करके खुद के प्रोडक्शन से या किसी की प्रोडक्शन से भी मैं उस मूवी को रिलीज़ करूँ या बनाऊँ और एज़ अ राइटर मैं उस मूवी को खुद लिखूँगा और रिलीज़ करूँगा। ये मेरा सर आई विल विश गॉड मैं डेफ़िनेटली पक्का चाहूँगा भगवान से भी दुआ करूँगा जी, कि आने वाले टाइम में आपकी विश पूरी हो। थैंक यू सो मच। आई एप्रिशिएट और बड़ी अच्छी ये मेरा बहुत बड़ा सपना है और ऑनेस्टली ये मैं हर जब भी मैं शूट पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ, आता हूँ, मैं यही सोचता हूँ कि मुझे इस चीज़ पे काम करना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद भी इतने हालात देख रखे हैं बचपन से लेके अब तक कि उसके सामने मुझे लगता है बॉलीवुड की मूवीज़ या स्टोरियाँ बहुत कम चाहे पंच सर होते हैं ड्रीम पूरे, बस ड्रीम लेने का क्या बोलते हैं ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो हुँ, आप इस राह पे चल पड़े हो, जी, इस राह पे उतरे हो, अभी जी। इतना कर लिया तो आगे भी पक्का जी होएगा, है सर। ना? तो लगे रहो बस अपनी सर एक ईमानदारी से। टाइम था लोग पूछते थे जब मैं बॉलीवुड में काम शुरू किया था, कोई फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो देखता था फिर पूछ अरे आपने कौन-सा काम किया है? तो एक टाइम ऐसा भी था सर मेरे को रोक के मूवी रोक-रोक के दिखाना पड़ता था। देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आ देखो जाओ, मैंने ये किया है। होता तो होता, फिर उसके बाद एक ऐसा टाइम आया आप गूगल पे भी नाम डालते हैं तो आ जाता आ है, जाता तो है। बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल, तो वही है सर मैंने कभी हार नहीं माँगी। अब भी जो समझदार लोग हैं वो उस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो 2 लाइन का कैरेक्टर है या 10 लाइन का है। या जिनको पता है उसके पीछे कितना स्ट्रगल है, कितना भाग-दौड़ है, ऑडिशन है ये सब। और जो जिन चीज़ों को जिन लोगों को उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो उनको लगता है क्या ही किया है सर। पर उनको ये नहीं पता है कि मुंबई में सर्वाइव करना, सर्वाइव करना। रहना, स्ट्रगल और इतना भाग-दौड़, ये तो वही इंसान जानता है जिस पे बीतती है सर। बीत और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है टिक पाना इस माहौल में। और यहाँ के आपको तो पता ही है कितने एक्सपेंसेस हैं ये सब। जी। तो ये मैं आरडी पॉडकास्ट की फैमिली को जो-जो भी देखते हैं हमारे पॉडकास्ट में ये बोलना भी चाहता हूँ। एक्चुअली में ये इंसान रियल लाइफ़ के हीरो होते हैं, मेरा मानना है भाई। क्यों है इसका रीज़न आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है खुद के दम पे और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो इंसान एक लाइफ़ में मंज़िल को अचीव करना चाहता हो, वो खुद अपनी राह पे चलता हो, जो रास्ते में उसको दुःख मिलते हैं, उसको झेलता हो, स्टेप बाय स्टेप लाइफ़ में आगे बढ़ता हो, वही ऐसे इंसान को तो सैल्यूट है। मैं खुद दिल से करता हूँ सर आपको सैल्यूट क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसान नहीं होते। कुछ लोग क्या होते हैं कि यार अपने माँ-बाप के पैसों पे पल रहे होंगे या कुछ उनकी सोच कहाँ तक होगी सीमित 20, 30, 10, 15 जो भी है, चलो काम गलत कोई नहीं होता है एक्चुअली में मतलब उनकी सोच होती है चलो इतना कमा लो। अगर देखो आपके अंदर टैलेंट है, दम है, आप कोशिश कर सकते हो, वो भूख-प्यास से लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, आप लाखों भी कमा सकते हो, करोड़ों भी कमा सकते हैं। ठीक है, बात आती है आपके दिमाग, सोच की, मेंटालिटी की, है ना? आप कितना कष्ट सह सकते हो, आप कितना स्ट्रगल कर सकते हो अपनी लाइफ में, है ना? कितना झेल सकते हो। तो जब इंसान झेलता है, जब एक पेड़ लगाते हैं हमने, 5 साल उसकी सेवा करते हैं, फिर ही फल मिलता है ना। अगर इंसान बोले एब्सोल्युटली मैं आज ही पेड़ लगाऊँ या आज ही मिर्ची फल का मिल लगा दूँ, तो मिर्ची का फिर आपको पता है वैल्यू भी कितनी होगी। जी, अगर आपको भाई सेब या कोई ऐसे फल-फ्रूट होते हैं, बादाम के पेड़ लगाना, तो उसकी सेवा और उतनी करनी पड़ेगी या उसको उसी राह पे चलना भी पड़ेगा, है ना? सर उसके लिए तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सर। आज आपने भी सर सॉरी टू इंटरप्ट यू लेकिन आज नो, भी नो। बहुत सारे लड़के होते हैं जो घर से लाइक ये क्रेज़ लेके निकलते हैं, उनके ऊपर एक सवार होता है, भूत सवार होता है कि मैं अच्छा दिख सिर्फ़ अच्छा दिखना ही एक्टर बनना ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे दिखते हो तो आप एक्टर बन जाओ। आपके अंदर वो कला, वो आर्ट भी होना चाहिए। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी से जी, लेके जी। पंकज त्रिपाठी, बिल्कुल सर। जॉनी लीवर या या ऐसे कई सारे स्टार हैं जो लेजेंड्स हैं मैं कह सकता हूँ। जिन्होंने हमें एक सीख दी है कि सिर्फ खूबसूरत ही दिखना, अच्छा दिखना ही एक्टर बिल्कुल। नहीं है। और उसके बाद बहुत सारे लड़के ऐसे हैं सर जो माँ-बाप के पैसे पे आके उनके यहाँ पे रहते हैं, अय्याशियाँ करते हैं और फिर उसके बाद हार मान के चले जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि उनको पता होता है कि माँ-बाप का सपोर्ट है, माँ-बाप के पास पैसा है। तो फिर माँ-बाप का पैसा भी बर्बाद, अपना टाइम भी बर्बाद और अपने आप को भी वो खराब कर देते हैं। देन सर उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो गया इन फ्यूचर आज तो माँ है, इन फ्यूचर क्या होगा? क्या कल को होगा? उनके बच्चे क्या बोलेंगे उनके जी, लिए यार कि जी। हमारे पापा कुछ नहीं किया, हमारे माँ-बाप ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। अगर उनके माँ-बाप ने अच्छा किया, आज इनको बैठा के खिला रहे, तो इनको भी इतनी औकात के मालिक बनना चाहिए जी, कि ताकि इनके बच्चे भी प्राउडली फील करें कि यार हमारे माँ-बाप ने बोला या आँखें बंद करके तू बैठ जा, हम तेरे को खिला रहे हैं। सही बात है तो सर। वो आने वाले रियल हीरो नहीं होंगे अपने बच्चों के माँ-बाप, है ना? वो बोले। सही तो आपको भाई मदद अपनी सॉरी क्या बोलते हैं उनको मतलब कोशिश करनी पड़ेगी लाइफ में, है ना? कुछ पाने की। अगर आप बोलोगे ना ड्रीम से जाना तो बड़ा आसान है, ड्रीम पे चलना बहुत मुश्किल बहुत होता मुश्किल है सर। है ना? तो वो चीज़ बड़ी मुश्किल की होती है।
मैंने तो शुरू के स्ट्रगल के दिन में अब चेहरे से ऊपर वाले ने एक ऐसा दिया कि मैं अमीर ही दिखता हूँ, अमीर ही लगता था। तो चाहे चाहे मेरे जेब में 1 रुपए 1 हो ना रुपए हो, बिल्कुल, पर उस चीज़ ने मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया सर आगे दिया बढ़ने का। बिल्कुल, बहुत कोई भी मेरे से मिलता था तो उसी तरह से बात करता था जो मेरा था, जैसे मैं हो रहा दिखता था था। बिल्कुल, जो रियलिटी थी वो उनको नहीं दिख पाती थी, ना मैं बता पाता था। तो ऐसे करते-करते आगे मैं बढ़ा हूँ, पर कभी ये आस उम्मीद नहीं थी सर, पलट के जब देखता था कि मैं अपने बाप से या किसी से मैं पैसा माँगूँ, जब था ही नहीं मेरा पापा और ग्रैंडफ़ादर से माँगने में बहुत शर्म आती थी, नहीं माँग पाता था। तो हमेशा ऑफ़ कोर्स कभी रेंट की प्रॉब्लम हुई, कभी अपने खर्चे, तो मैंने बर्दाश्त किया, कैटरिंग भी किया सर। बहुत बहुत जो कुछ काम झेलना मिलता पड़ता था, है। बहुत जो काम मिलता था, मैंने काम को काम समझ के किया, लेकिन मेरा जो एम था, जो मेरी डेस्टिनी थी, उसको मैंने छोड़ा नहीं सर। बिल्कुल, बिल्कुल, वहाँ तक मैं पहुँचा और मैंने किया। क्या बात मैंने छोटे-छोटे एड से लेके, कमर्शियल से लेके, प्रिंट शूट से लेके स्टार्ट किया और अब भी मैं उसी सफ़र में हूँ और डेफ़िनिटली इंशाल्लाह एक दिन मैं अपने मकाम पे पहुँचूँगा करते और ये मुझे पूरी उम्मीद है और अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल। अपनी मेहनत के ऊपर और आपने जो सीखने को मिला है सर। सही है सर। हमने भी जब स्टार्टअप किया था ना, मैंने खुद बॉलीवुड में इंडस्ट्री में जब स्टार्टअप किया था, कुछ लोग होते हैं ना आपके गाँव में जब फ्रेंड सर्कल में ऐसे होते हैं, उनकी मानना है कि हाँ, बॉलीवुड में पहुँच गए, स्पॉट बॉय क्या करते होंगे, या ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। नहीं भाई, एज़ एक्टर काम कर रहा हूँ मैं, सीरियल किए, टीवीसी किए, या एड शूट किए, या वेब सीरीज़ किए, छोटे-छोटे काम किए हैं ऐसे। जी। तो यार ये तुम्हारे कट है ऐसे-ऐसे करके, ये तो दिखते हैं, तो फिर इस वज़ह से तुम हीरो एक्टर बन जाओगे। तो मैंने बोला कहाँ यार है कट? बोला ये है ना इधर भी तो इधर भी है। मैंने मेरे को तो नहीं दिख रहे यार। बोला है यार है। मैंने कभी शीशा देखता हूँ मेरे को कभी दिखे नहीं। बोला यार है। तो मैंने बोला बात वही अगर वो है ना तो मेरे को दिखते ही नहीं है और कल को जब कोई पैसा आएगा ना मेरे पास तो वो तेरे को भी नहीं दिखेंगे। सही है? तो कहने का मतलब आपका यार हौसला और सही, जुनून सही, बिल्कुल सही। होना चाहिए। होना चाहिए। ज़रूरी नहीं आपकी शक्ल अच्छी हो, बॉडी हो, बड़ा है राइट, तो फिर ही आप एक्टर बनोगे। सही आपके अंदर बात है सर। जुनून हो, पैशन हो, जज़्बा हो तो आप कुछ ना कुछ कर लोगे सही लाइफ़ बात में। है। सर ये तो होगी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की बातें, बहुत अच्छे सफ़र रहा आपका और थोड़ा मैं समझता हूँ चीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं, जी, है ना? जी। और अच्छे एक्टर एक्टर की एक पहचान भी यही होती है, वो सारी बहुत सारी मुसीबतों को झेलना झेल पड़ता के है। फिर जाके एक सक्सेसफुल इंसान बनता है। जी, तो हम भी दुआ करते हैं कि आप बहुत अच्छे और आप बड़े इंसान बनें। आने थैंक वाले यू। टाइम में फिर इन फ्यूचर आपका पॉडकास्ट करेंगे। सर एक बात पूछना चाहूँगा आपको, जी, लाइक जैसे कि आपका बहुत बुरा दिन मतलब क्या आया हो जी, या आता हो, जी। तो आप कौन-सा वेपन यूज़ करते हो? किन लोगों को यूज़ करते हो तब कि यार आज मेरा जो बुरा टाइम है, तो मैं ये दोस्त है मेरा जो सर्कल में या आपकी फ्रेंड्स है कोई या जी। कोई रिलेटिव है, तो किन लोगों को मतलब आज चाहते हो कि यार नहीं बढ़िया मेरे साथ वो खड़े रहते हैं हर वक़्त? क्या सर असल में कोई भी नहीं है। यकीन मानिए, क्या बात! कोई भी नहीं है ऐसा, जो आज तक किसी ने मेरा साथ दिया हो या मेरे बुरे वक़्त में खड़ा रहा हो। लेकिन हाँ, मैंने खुद को आईने में देखा और खुद को जितना डीमोटिवेट होता हूँ, उतना ही अपने आप को मोटिवेट करता हूँ और मैं कहता हूँ कोई बात नहीं जैक, ये बुरा वक़्त है, इससे एक सीख लो और आगे बढ़ो। क्या बात और है सर! कैसे भी वो वक़्त मैं टाल लेता हूँ, खुद की कोशिश से सर। बाकी कोई नहीं आता है आगे। सर ये हमारी ऑडियंस को विस्तार से इस बात में ज्ञान दें पक्का कि जी, कैसे फिर लोगों से बचना चाहिए, आपके बुरे वक़्त में कौन खड़े होते हैं और कौन नहीं होते? ये बताइए। माँ-बाप के सिवा कोई भी नहीं। आज के टाइम पे मुझे लगता है माँ-बाप भी नहीं कर पाते उतना, पर फिर भी माँ-बाप माँ-बाप होते हैं और अगर माँ-बाप नहीं है, तो दोस्त, यार या कोई भी ऐसा आई डोंट थिंक सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम बैड conditions or bad days. No, nobody is there to stand. कोई नहीं I होता। just said like, no, nobody is there. Just you and yourself. Believe on yourself. That's it. सही बात। You are enough for yourself, my brother. हमेशा अपनी जर्नी में भाई सेल्फ डिपेंड रहो। Self depend रहो। सही बात है, किसी पे कोई फ़ायदा भी नहीं है, ये आप मेरा भी जब तक मानना है। अच्छे हो, आपके साथ सब अच्छे हैं। आपका हाँ, बुरा वक्त शुरू हुआ, आप ये समझो कि आप खुद ही हो जो उस बुरे वक्त को टाल सकते हो, दूसरा कोई। दूसरा हाँ, कोई लकीली किस्मत से अगर कोई ऐसा आपकी जिंदगी में है, तो आप उसकी बहुत रिस्पेक्ट करें, उसको कभी खोना नहीं। और जिनकी लाइफ में नहीं है, तो वो वही जानते हैं। तो या सर ये मेरी बात जो अभी मैं पूछने वाला हूँ आपको जी, क्वेश्चन, ये थोड़ा-सा डीपली होगा, शायद आपके हार्ट तक जाए ये बात। जी, कोई आप ऐसा दिन आपकी लाइफ़ का हो जी, जो आज भी आप याद करते हैं, आपकी आँखें नम होती हों, या आप वो चाहते कि वो काला दिन आज दोबारा कभी मेरी लाइफ़ में वो वाला दिन रिटर्न कभी ना आए? जी। वो वाला वाक़या बताइए कोई ऐसा हुआ हो आपके साथ इंसिडेंट?
श्योर सर। सबसे बुरा दिन था सर, मैं बैंगलोर में एक शो कर रहा था इवेंट का। मुझे कॉल पे कॉल आ रहे थे और मैं इग्नोर कर रहा था। और जो ही मैं शो से फ्री होके मैंने कॉल बैक किया तो मेरे मामा की कॉल थे। तो मैंने उठाया तो उससे पहले इतने कॉल कभी आए नहीं थे, तो मेरे मामा कहने लगे कि आपकी मम्मी बीमार है, ऐसा-वैसा, उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो मैंने बोला नॉर्मल है, शी वाज़ यंग लाइक 39 या 40। तो ऐसा था नहीं कि कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है या मैं इतना पैनिक हो जाऊँ। तो मैंने कहा मम्मी से बात करो, बोला अभी नहीं हो सकती है, तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, करा देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरा शो खत्म होने के बाद जब मैं मुंबई में पहुँचा तो मुझे फिर मामा का फ़ोन आया कि उनको ब्रेन हेमरेज हो रहा है। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम ब्रेन क्रिटिकल। हेमरेज हुआ जी, है। जी। ओह! So she's suffering from critical condition, so you need to come here however you have. तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने टिकट निकाला, मैंने मम्मा से बात करने की कोशिश की। जब वीडियो कॉल पे बात हुई तो थोड़ी-सी बात हो पाई, बस इशारों में ही सर, वो बात नहीं कर पा रही थी। तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, वो जितनी मेरी खुशी थी वो इवेंट की, वो सब 1 मिनट में ख़त्म होगी। फिर भी मुझे लगता था कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। तो मैंने टिकट जब एयरपोर्ट पे, वो इतना स्ट्रेस टेंशन हो गया था कि मैं अपना आईडी कार्ड जो भी है जैसे भूल गया, एयरपोर्ट पे पहुँचा, नहीं जा पाया। फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ के जब पहुँचा तो आखिर में लास्ट पे ही पहुँचा, मरी हुई माँ पे। तो हॉस्पिटल में जाके जब मैंने बहुत कोशिश की बात करने की अपनी माँ के साथ, लेकिन एक भी मुझे रिप्लाई नहीं मिला। तो सबसे बुरा दिन था सर। और वो उन दिनों में जब भी मैं उठता था सर, मेरे फ़ोन में 10, 12, 20 कॉल होते थे मेरी माँ के। और आज एक टाइम है कि एक भी कॉल नहीं आता है। एक भी कॉल नहीं। लाइक मतलब वो घड़ी नहीं भूल सकता सर। आई वुड लव टू से फ्यू लाइन्स ऑन दैट कि सफ़र बहुत लंबा है, मंज़िल की कसम खा रखी है। सफ़र बहुत लंबा है, मंज़िल की कसम खा रखी है। जिनके लिए करने थे ख्वाब पूरे, उनकी कब्र सजा रखी है। और वो अपने हाथों से जाके बस दफ़नाया उनको मिट्टी में, दैट्स इट। तो मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट, सबसे बड़ा डिप्रेशन, सबसे बड़ा टेंस, सबसे बड़ा इंसिडेंट मेरी लाइफ़ का जो मैं कभी नहीं भूल सकता। और इस चीज़ ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया, मेंटली हेल्थ बहुत डिस्टर्ब रहा। 3-4 महीने तो सर मैं कितने अच्छे-अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ आई, कितने अच्छे-अच्छे काम आए, मैं इग्नोर करता रहा, किसी से बात करने का मन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो अब जाके थोड़ा-सा चीज़ें ठीक हुई हैं, पर अब फिर भी बोल नहीं सकता था। क्योंकि मैं जब भी कोई छोटा-मोटा काम करता था सर, मैं पहले अपनी माँ को फ़ोन करता था कि आज आप मुझे टीवी पे देखो, मैं टीवी पे आने वाला हूँ। जब छोटी सरदारनी सीरियल में कर रहा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो छोटे-मोटे जो भी कैरेक्टर होते थे साइड रोल में, या तो मेरी माँ बहुत खुश होती थी और सबको बोलती थी, "अरे! आपको पता है वहाँ पे मेरा बेटा आज टीवी पे आने वाला है।" तो वही होती थी जिसके साथ मैं शेयर करता था। अब मैं अगर कोई शाहरुख खान के साथ भी मूवी साइन करूँ, मैं किसको बोलूँ? कोई नहीं है मेरा। ना माँ है, ना बाप है, तो मैं किसी को नहीं बोल पाता। और फ्रेंड्स तो जितने हैं सब मतलबी ही निकले। कोई भी ऐसा नहीं निकला लाइक जो एप्रिशिएट करे मेरे काम को। हाँ, आगे जाके ज़रूर आप जब बड़े आदमी बनते हो, आप अच्छा जब लोग आपका काम देखते हैं, पैसा देखते हैं, तो जो लोग नहीं भी जानते वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं। पर जब आपको ज़रूरत रहती है तब कोई नहीं रहता सर। तो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा इंसिडेंट था सर, जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता। वो एक ट्रॉमा था मेरे लिए। क्योंकि यार माँ एक ऐसी चीज़ होती है, माँ ऐसी शक्ति है, इंसान 10% और 90% जो ताकत होती है वो एक माँ है। आप उससे खुशी भी ज़ाहिर करते हो और दुःख भी शेयर करते हो, हर चीज़ ये चीज़ होती है। तो माँ के पेट से ही हम निकले हैं। उसको हर चीज़ पता चलती है माँ को, ये भूखा है मेरा बच्चा या मेरे बच्चे ने खाया कि नहीं। वो कभी ये बातें नहीं पूछती कितना कमाया कि कितना नहीं। सेम सर मेरे साथ भी ऐसा था, माँ हमारी कभी भी कॉल करती यही बात पूछती है। और मैं आज की जनरेशन को अपने पॉडकास्ट की द्वारा ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप अपने माँ-बाप की कदर करो हमेशा, उनकी प्लीज़। रिस्पेक्ट करो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यार वो आप ही के सहारे हैं। आप लाइफ में कुछ करोगे, उनको खुशी होगी। उनको अपने पैसे से लेना-देना कुछ नहीं होता, खाली आप लाइफ में कुछ कर जाओगे तो उनका सर ऊँचा हो जाएगा। तो उन्होंने इसीलिए पैदा किया था ताकि आपको एक अच्छे राह पे चलो, अच्छे मार्ग पे चलो, दुनिया में एक नाम रोशन करो, अच्छी संगत में रहो। तो ये इंस्टेंट सर मेरा बहुत दुःख वाली बात लगी आपकी मम्मी आप ये समझिए, जी आपके मतलब पास आपके माँ-बाप हैं, आपके पास दुनिया की सारी दौलत है। और अगर आपके पास करोड़ों रुपए माँ-बाप नहीं है, तो आप सबसे बड़े फ़कीर हो। तो अगर आपके माँ-बाप हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करो और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ स्पेंड करने की स्पेंड करो। कोशिश करो। वक़्त गुज़र जाने के बाद सिर्फ़ पछताता है इंसान, बाकी कुछ नहीं कर सकता। So please, it's a humble request to all the audience, respect your mom, dad.
and spend as much as time you can with your mom dad. और कभी उनका दिल मत दुखाओ. आपको जो भी बनना है जिंदगी में, आपका जो भी सपना है जरूर पूरा होगा अगर आपके माँ बाप आपसे खुश हैं. तो अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करें और कदर करें. माँ बाप खुश है तो भगवान खुश है। भगवान अगर खुश. माँ बाप का दिल दुखी करके हम कुछ कार्य करते हैं या कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे माँ बाप को परेशानी आती है, तो हमारे जीवन पे भाई कलंक है, हमारे ऐसी ज़िंदगी पे। माँ बाप का तो कार्य अच्छा है, ठीक है, अभी उन्होंने हमें जन्म दिया है, अच्छी परवरिश की है, हमें दुनिया में बैठने खड़े होने इतना काबिल बना दिया है, उनका यही बहुत 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 धन्यवाद होता है इस वजह से ही कि चलो हम विचरते हैं लोगों में स्टडी करके सब कुछ ये। और जब हमारे अपनी फैमिली क्रिएट होती है उसके बाद जब करते हैं हम भी, वाइफ आती है, बच्चे होते हैं, ये वो, तो माँ बाप को हम धिक्कारते हैं। कुछ लोग देखे हैं मैंने ऐसे, अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं उनसे, दूर रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो माँ बाप की ममता होती है ना, जो माँ की ममता, वो पता नहीं अंदर से कितनी चीरे लगते होंगे उनके, वो मैं ही जानता हूँ। वो कहते हैं ना, कितनी भी मुसीबतें हो टाल देते हैं, कितने भी बिखर जाओ माँ बाप ही होते हैं जो संभाल देते हैं. सही बात। कभी भी बच्चा कुछ भी गलती कर दे तो वो माँ बाप कभी ये बात नहीं बोलते कि नहीं भाई ये हमारा नहीं है, वो फिर भी उनको एक्सेप्ट करते एक्सेप्ट हैं. करते हैं, कोई जी बात नहीं, बच्चे से गलती होगी, ये जी सुधारने का मौका देंगे, हम जी. करेंगे कोशिश, है ना जी। तो माँ बाप छोटी सी गलती करते हैं ना, तो बच्चे पता नहीं कितनी सुना देते हैं। आजकल की कहते हैं, जनरेशन सर आजकल की मैंने देखी है, जनरेशन मैंने बहुत वो सारी प्रॉब्लम ऐसा देखी मैंने। माँ बाप को घर से निकाल देते हैं सर. लानत है ऐसी औलाद पे. कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप एटीट्यूड में आके आपने कि हम कमा रहे हैं, हमारे पास गाड़ी बंगला है, हम इसका, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आपका बचपना कैसे गुजरा, बचपने में आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या किया. आपके माँ बाप ने आपको पाला पोसा, कितना कुछ झेल के आपको बड़ा किया, तब जाके आप जो भी हो सो हो. तो सर ऑफ अभी कोर्स. मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी थी, जी एक बाप ने अपने बच्चे को लोन लेके 35 लाख का फौरन भेजा। जी वो बच्चे ने बाहर जाके शादी कर ली। वो ब नहीं, सॉरी, शादी शादी यहाँ पे की इसने इंडिया में, पर जी वो फ़ॉरेन चला गया। 35 लाख बाप के सिर पे कर्ज़ा था, और जो कर्ज़ा लिया था उसने अपने रिश्तेदारों से लिया था, ना कि किसी पे ब्याज से लिया था। जी तो जो जिस बाप ने कर्ज़ा लिया था वो बाप की अच्छी वैल्यू थी, लोगों में अच्छा विचरता था, जी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे। जी हालाँकि उसने जो वो उसके बाप ने सुसाइड कर लिया, और बच्चा ना उसको कॉल किया। लास्ट टाइम मैं वीडियो कॉल में देखना चाहता था बाप को, बेटे को बाप, और बाप ने बेटा बेटे ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, और फ़ॉरेन से आता था, अपनी वाइफ़ के साथ दूसरे घर पे रहता था, मिलता था, अपने बाप की तरफ देखता भी नहीं था। तो वो बाप यही पूछना चाहता था लास्ट टाइम में, जब उसके बाप ने सुसाइड किया, कि मेरी गलती कहाँ थी? मेरी गलती कहाँ थी कि मैंने तेरे को 35 लाख रिश्तेदारों से कर्ज़ लेके दिया? तो मैं तो सोचता था कि तू वो कर्ज़ लोगों का उतारेगा। तो मैं संसार में जब से रह रहा हूँ, मेरा किसी का भी ₹1 का देन नहीं था। मैं बड़े गरज से जीता था, मेरी लोग गर्व रिस्पेक्ट से. करते थे। जी पर आज मुझे जिन लोगों के पैसे देने हैं, मुझे शर्म आती है। उनके सामने मैं आँखें नहीं उठा सकता। हालाँकि उसने सुसाइड पे उसके बाप ने ये बात भी लिखी थी सर, कि मुझे किसी का दबाव नहीं है। सिर्फ़ मैं मर इस बात से रहा हूँ कि मेरे को बच्चे का दुःख है। जिस बच्चे को मैंने बनाया, बनाने के लिए काबिल किया, उस काबिल किया कि ये कल को कामयाब हो जाए, पर वही बच्चा आज मेरी मौत का भी ज़िम्मेदार बन रहा है। जिम्मेदार बन. तो फिर भी मैं प्रशासन से ये बेनती करता हूँ कि मेरे बच्चे को सज़ा ना दी जाए। अरे माँ-बाप का दिल माँ देखो बाप. सर, कितना बड़ा दिल होता है। सही बात है. तो माँ-बाप जैसा कोई भी नहीं। ये आप अच्छी राह देखो पे ना, चलो। बचपना में जब आपको होता है, आप गंदगी में लथपथ हो जाते हो, और आपकी एक माँ ही है जो आपको साफ सुथरा साफ-सुथरा करती रखती है, है, और वो जरा भी गेन या उस चीज पे वो नहीं नहीं करती है कि करती है। मेरा बच्चा इतना बिल्कुल, गंदा है, मैं कैसे हाथ लगाऊं, जहाँ पे कोई दूसरा इंसान आपसे दूर भागेगा. तो माँ बाप ही होते हैं सर. बिल्कुल। उनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है. कोई जिंदा लाइक जागता कोई भगवान है, भगवान है, अल्लाह है, स्पेशल है. गॉड है, तो भाई वो माँ-बाप ही है, माँ बाप. उनके अलावा कोई। तो सर जाते-जाते हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहे हमारी आरटी पॉडकास्ट की टीम्स की जी ओर से, जी तो वो दे डेफिनेटली. दीजिए। कुछ जो आजकल के जो आर्टिस्ट आ रहे हैं और पब्लिश जी. हमारे दोनों को दीजिए। I would love to say one thing to all the audience. Whatever they are doing RD podcast, they are doing amazing job. थैंक यू I सर। really appreciate it bottom of my heart. I have no words to describe them, the way they are working, their teamwork. They all are amazing, and I just appreciate. I'm speechless, and थैंक यू it's सर। my pleasure to be here. And I request all those people who are influencer, artists, actor, come and support, थैंक यू सर। because this is the way where you can put your
whatever you have inside. You can describe yourself here. You can give message to the people Yeah. what they want to do and what they are doing and what they have to do. So many people are there who are struggling, who are suffering, who are stuck somewhere, या किसी भी चीज़ का शिकार हो जाना, या कोई भी पैसे की लालच दे के आपको मैं स्टार बना दूंगा रातों रात, या किसी भी लालच में आके, बिल्कुल नहीं। और ये ऐसी चीज़ों को हम सब का, जितने भी आर्टिस्ट हैं, हम सब का एक फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको सपोर्ट करें और आएँ, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, ताकि आज हम जैसे यहाँ बैठे हैं, कल हमारी ही जगह पे आप बड़े-बड़े स्टार्स को देखें। और आई विश ऐसा हो भी और ऐसा होगा भी, और बहुत जल्दी आप बड़े-बड़े स्टार्स को यहाँ पे देखोगे। अगर आप सबका सपोर्ट और आशीर्वाद हो। Thanks for That's what I can supporting, say. sir. Thanks for supporting, It's sir. my really pleasure to be here. And you all are amazing. You all are amazing, and absolutely you are doing great job. RD Postcard. थैंक यू सर, थैंक यू Thank सो you मच so सर, much. माय प्लेजर। इसी शब्दों के साथ आपसे विदा लेंगे। तब तक के लिए देखते रहे आरडी पॉडकास्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। And press the bell icon button. You Thank will get all the notification. Yeah. Whatever they are doing, it will come to you, and you will watch it and you will enjoy it. Every next day, you will get new star, new people over Yeah. here to see. You will get opportunity. Thank you so much. That's it. And lots of love and respect to you and all of them. Thank you. Thank you.